नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लो। एवरेज मतलब कहलाता है औसत। तो पहले यदि आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे तो आप औसत के कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे कंसेप्ट को। यदि आप पहले औसत पढ़ चुके हैं तब भी आप केवल कंसेप्ट देखकर भी जा सकते हैं। आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जैसा कि हमने आपको बोला था। तो देखिए, सबसे पहले एवरेज कहलाता क्या है वो देखिए। मान लो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए के पास हम बोल दें 50 रुपये हैं, ए के पास है 50 रुपये, और बी के पास है मान लो 15 रुपये, और सी के पास है 25 रुपये। अब हम यदि बोल दें कि इन तीनों से पैसे ले लो और बराबर बराबर बांट दो, इन तीनों को बराबर बराबर बांट दो, तो आप इन तीनों के रुपए ले लोगे। 25 में 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 40, और 50 और जोड़ दोगे तो 90। अब हम बोलेंगे अब आप एक काम करो, इन तीनों को 90 रुपये बाँट दो। तो आप 30-30 रुपये बाँटेंगे, लेकिन आपने 30-30 कैसे बाँटे? आपने 3 से भाग दिया, मतलब जितने लोग थे उतने से आपने भाग दिया है। तो बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना ही कहलाता है औसत, अर्थात एवरेज। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन तीनों के पास औसतन 30 रुपये हैं। देखिए, ए के पास 50 रुपये थे, बी के पास 15 रुपये और सी के पास 25 रुपये, ये हमने माने। ठीक है, तो औसत कहलाता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 3 लोग थे तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है औसत। हिंदी वाले देखिए, पहले औसत बराबर कहलाता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, औसत मतलब कहलाता है एवरेज सम ऑफ टोटल अपॉन सम ऑफ नंबर्स। मतलब जितने नंबर का निकालना है एवरेज, उतने नंबर से देंगे भाग। तो सीधा कंसेप्ट ये है कि औसत निकालने के लिए आपको करना है भाग, अर्थात डिवाइड। और अब हम उल्टा बोल दें कि हमने बोल दिया कि ये है लिखा है औसत, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हम उल्टा बोल दें कि अब आप बताओ कि योग कितना होगा। तो ये संख्याएं बटे में है तो यहाँ गुणा में आ जाएंगी कि नहीं बताओ। औसत गुणा संख्या बराबर योग। इसको ऐसे देखो प्रैक्टिकली, ये अपन ने अभी पढ़ा ए, बी और सी। माना कि इसके पास 50 रुपये, इसके पास 15, इसके पास 25। तो हमने बोला कि इनके पास औसतन 30 रुपये हैं। अब हम उल्टा पूछ लें कि इनके पास टोटल कितने रुपए हैं। तो 30, एक के पास 30, दूसरे के पास भी 30, तीसरे के पास भी 30, टोटल 90 हो गए। हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि 30 गुणा 3 बराबर 90, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 से टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज निकालना हो तो भाग देना, और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो टोटल निकालने के लिए अर्थात योग निकालने के लिए आप करेंगे गुणा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं। आपसे बोला जाए औसत बताओ तो आप करना भाग, आपसे बोला जाए टोटल बताओ, योग बताओ, तो आप भाग का उल्टा गुणा करना। जैसे बोल दिया था कि 3 लोगों का औसत 30 है, टोटल बताओ, तो टोटल गुणा 3 हो जाएगा 90। ठीक है, अब हम बोल दें कि 2 को 2 बार जोड़ो। देखो, 2 को 2 बार जोड़ो तो आप बोल देंगे 4। अब हम बोल दें 2 को 3 बार जोड़ो तो आप बोल देंगे 8। अब हम बोलेंगे 4 बार जोड़ो, मतलब 3 बार जोड़ने पर तो ये 6 आएगा। अब हम बोलेंगे 4 बार जोड़ो तो आप बोलेंगे 8। हम बोलेंगे 5 बार जोड़ो तो आप बोल देंगे 10। तो आपने 5 बार कैसे जोड़ा है, 2 को 5 बार ना लिख के आपने 5 से गुणा कर दिया। तो चाहे 5 बार लिख कर जोड़ो, चाहे 5 का सीधा गुणा कर दो, एक ही बात है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, बुक्स में भी लिखा रहता है। अब हम बता रहे हैं स्पेशल कंसेप्ट एवरेज के। अब स्पेशल कंसेप्ट देखिए, पहला कंसेप्ट ये है कि यदि लगातार संख्याएं दी हों
तो औसत कैसे निकालेंगे, क्योंकि लगातार वाले का कंसेप्ट आपके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा और आप इनको पेपर में बहुत जल्द सॉल्व कर पाएंगे 30-30 सेकंड में। तो सीखते हैं। पहले यदि हम बोलें कि 1 2 3 4 5 का औसत निकालो, ठीक है, तो बुक में दिया होगा n × n+1/2, ये तो आंकड़ों का योग आएगा। फिर आंकड़ों की संख्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, लंबा हो जाएगा। अब इसको यदि बेसिकली पूरा करना चाहें तो 5 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 5 15। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया बताइए, 15। और ये संख्याएं हैं कितनी बताइए, 5। तो 15/5 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 5 तिया 15, 3 आ गया औसत। अब हम बोल दें 1 2 3 का औसत निकाल के दिखाओ, तो 3 और 2 5 और 1 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार संख्याएं दी हों तो बीच वाला उसका हमेशा औसत कहलाता है। आपको केवल ये याद रखना है, कितनी भी लगातार संख्याएं दी हों आपको बीच वाली संख्या फाइंड करनी है। यदि हम इसी में बोल दें कि 21, 22 और 23 औसत बताओ, तो आप बोल देंगे 22, क्योंकि आपको पता है लगातार संख्याओं में बीच वाली संख्या औसत कहलानी है। यदि हम लिख दें 51, 52, 53, तो बीच में क्या आ रही है बताइए, 52। यदि हम लिख दें 501, 502, 503, तो औसत बताइए जल्दी से क्या होगा, तो औसत हो जाएगा 502। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक एक का गैप हो, 2 4 6 भी हो सकता है, तो औसत 4 आ जाएगा। अब देखिए, तो इसके अंकों का औसत कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, 6 आ जाएगा। और ऐसे जोड़ के करोगे तब भी कितना आएगा बताइए, 6 आएगा। करके देख लेते हैं। 10 और 8 18, 18 में जोड़ देंगे 2 तो 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। और 30 में कितनी संख्याएं हैं बताइए, 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6। मतलब लगातार होनी चाहिए। 3 6 9, 3 6 9 12 18, देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 बचे 15, 18 की जगह कितना आएगा, 15। अब हम बोल दें इसका औसत बताइए क्या होगा, तो आप बोल देंगे 9, क्योंकि बीच में 9 आ रही है ना। अब देखो 2 5 7 11 13, इसका औसत बताओ। अब इसका औसत 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में सेम गैप नहीं है। देखो 3 का गैप है, फिर 2 का गैप आ गया, फिर देखो 4 का गैप आ गया, फिर देखो 2 का गैप आ गया। मतलब सेम गैप होना चाहिए लगातार, कंजिक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो लगातार होनी चाहिए चाहे कितने का भी गैप हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना कि अब यदि हमने बोला कि 1 2 3 4 5 का औसत 3 होगा, लेकिन आप बोलो कि 4 संख्याएं होंगी तो क्या औसत निकालेंगे सर, तो देखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 अपन को तो बीच वाला फाइंड करना है। यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है वो देखना है। 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा कि नहीं बताओ, तो निकाल के देख लेते हैं। 2.5 ही आएगा। 4 और 3 7 2 9 और 1 10, 10 में देना है 4 से भाग, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखो 2 से जाएगा 5, 2 से जाएगा 2 पर, 2 से जाएगा 5 पर, 5 का आधा 2.5 होता कि नहीं बताओ। ऐसे ही 2 4 6 8। अब बोल दिया जाए इसका औसत बताइए, तो इसका औसत क्या हो जाएगा बताइए। 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है, 5, मतलब इसका औसत हो जाएगा 5। इससे एक बात और पता चल गई अपन को, जब भी बीच वाली संख्या निकल ना रही हो, मतलब अंक सम दिए हों, अंक ऐसे सम दिए हों और प्लेस भी सम हो, तब उसका औसत हमेशा विषम आना है। खैर ये नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब देखो, अब आपको ये तो पता हो गया कि 1 2 3 4 5 का औसत 3 हो जाएगा, लेकिन अब बहुत लंबी सीरीज़ दी हो और बीच वाली संख्या फाइंड ही ना कर पा रहे हो आप जल्दी, तो फिर क्या करोगे। तो उसके लिए देखो दूसरा कंसेप्ट आता है। उसके लिए देखो ये कंसेप्ट आता है कि मान लो अभी इसका 3 आएगा, तो आप पहली और आखिरी का औसत निकालो तब भी 3 आएगा। देखो 5 और 1 6
और संख्याएं हैं 2 तो 2 से डिवाइड करो। या फिर ऐसा रट्टा मान लो कि पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग देना है। फिर से देखो 2 4 6 8 10, देखो औसत क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं बताओ। अब देखो पहली और आखिरी को जोड़ दो, 10 और 2 12, और 12 का आधा कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ रहा कि नहीं बताओ। फिर से देखो, अब इसका हमने निकालना सिखाया था, 5 आएगा, निकाल लो। 8 और 2 10 का आधा करोगे 5, मतलब हम पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर देंगे ना तो औसत आ जाएगा। कितना करेंगे, 89 और 1 मतलब 79 और 1 80, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। 40 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी कर सकते, पहली और आखिरी को जोड़ दो 60 और 2 से कर दो डिवाइड, 30 आ जाएगा। मतलब बीच वाली संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ बीच वाला आसान हो वहाँ बीच वाला, जहाँ पहली और आखिरी का औसत निकालना हो वहाँ पहली और आखिरी वाला। चलिए अब एक कंसेप्ट और देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो देखिए औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर बांटना, और बराबर बराबर ही आप पहले से बांट दोगे तो औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। औसत अर्थात एवरेज में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला 2 3 4, औसत क्या है बताइए 3। अब हमने बोल दिया सब में एक एक की वृद्धि कर दी जाए, 2 में कर दी 3, 3 की कर दी 4, 4 में कर दी 5, तो औसत 4 आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो सभी में करी है 1 की वृद्धि, कितने की, 1 की, तो डायरेक्ट इसमें भी 1 की वृद्धि हो जाएगी। फिर से देखो, यदि हम बोल दें कि 50 संख्याओं का औसत 501 है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए, कितने की वृद्धि कर दी जाए, 2 की, तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बराबर बराबर बांटना ही तो औसत कहलाता है। तो 503 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 503। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, चलो ये कंसेप्ट बाद में बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा कंसेप्ट हो जाएंगे आपके फिर। चलिए अब देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 15। अब देखो बिल्कुल धैर्य से पेशेंस रख के देखना, पहले हम बता रहे हैं पूरे तरीके से, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो किताब में दिया रहता है वो बता रहे। फिर आप देखते ही साथ मात्र 20 या 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर दोगे। ट्रिक बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले बेसिक देखिए, पेशेंस रखे रहना थोड़ा, क्योंकि यदि आपको जॉब चाहिए है तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है कितना बताइए, 15। तो देखो यदि ये 2 है, 4 है, 6 है, इसको हम x मान लें तो ये x + 2 होगा। देखो 2 धन 2 धन 2 है, फिर ये देखो धन 4 है, तो ये x + 4 हो जाएगा। मतलब सम संख्याएं दी हो तो x धन 2, x धन 4, x धन 6 ऐसे मानेंगे। कितनी संख्याएं बोली हैं, 4, तो 1 2 3 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका औसत दिया है 15, तो टोटल हो जाएगा गुणा 4। हमने बताया था पहले ही कि औसत दिया हो और टोटल अर्थात योग निकालना हो तो गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, योग दिया निकाल लिया अपन ने, तो इसका भी क्या कर देंगे, योग। यहाँ पर देखो 4 नीचे आएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 4 वहाँ जाके गुणा कर देगा, ठीक है। फिर अपन x को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4x हो गए, तो ये लिख दो 4x धन 6 और 4 10 और 2 12, धन कितना हो जाएगा 12, और 15 चौके हो जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, 4x को यहीं लिखा रहने दो, 12 धन का है वहाँ ऋण का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 48। 60 में से 10 जाएगा तो 50, 2 और जाएगा तो 48। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x की वैल्यू क्या आई 12, मतलब सबसे छोटी संख्या आएगी 12। लेकिन उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये है, 12 में क्या जोड़ना है 6, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा बताइए 18। ऐसा आपको आज के बाद कभी नहीं करना है, ऐसा बुक्स में दिया हुआ है। तो जो लोग ऐसा अभी तक करते आए हैं वो लोग बहुत पीछे हैं। अब हम कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। देखो आपको पता है कि 4 क्रमागत सम संख्याएँ हैं, तो कुछ नहीं करो, 4 डॉट बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, बना लिए 4 डॉट। अब आपको पता है कि औसत बीच में आएगा, बीच में आएगा कि नहीं बताओ, और औसत दिया है कितना 15, तो ये हो जाएगी 16।
अगली संख्या क्या हो जाएगी बताइए 18, इसके पिछली क्या हो जाएगी 14, इसके पिछली क्या हो जाएगी 14 के पहले 12। अब कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश करो, देखो ऐसे ही होती है ना, और बीच में औसत आएगा। हमने बताया था कि सम संख्याओं में यदि बीच वाली संख्या नहीं निकल रही हो तो उसका औसत विषम आएगा। देखो 15 आया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए 18। तो अब आप उम्मीद है निकाल लोगे 30 सेकंड में। आपको क्या करना था, सीधे 4 डॉट बनाना था, बीच में आई 15, ये होगी 16, अगली होगी 18, क्योंकि सम है 16 के बाद 18 ही आती है। चलिए नहीं आया हो तो ये वाला आ जाएगा, अगला आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी आगे दिए हुए हैं सवाल, वो आ जाएंगे आपको समझ। 4 प्रेक्षणों का औसत दिया है 20, कितने प्रेक्षणों का 4 का, ठीक है। यदि प्रत्येक में यदि सी अचर संख्या जोड़ दी जाए और औसत हो जाए 22, तो 24 से हो जाए 22, तो सी का मान कितना होगा, तो 24 से 20 है ना 20, तो 20 से कितनी हो जाए बताइए। फिर से देखो 4 प्रेक्षणों का माध्य है 20 और सी जोड़ दी जाए तो ये औसत हो जाता है 22, तो 22 जोड़ दी मतलब 22 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 2 की। प्रत्येक में बोल रहे हैं ना, तो प्रत्येक में कितना जोड़ा होगा 2 जोड़ा होगा, क्योंकि हमने बोला था कि प्रत्येक में जोड़ेंगे तो औसत में वृद्धि होगी, और औसत में जोड़ेंगे तो प्रत्येक में वृद्धि होगी कि नहीं बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। अब देखो 1 2 3 4, आपने 4 डॉट बना लिए, ठीक है। औसत कितना दिया है 9, तो ये क्या हो जाएगी बताइए 10, अगली हो जाएगी 12, 10 के पहले हो जाएगी 8, 8 के पहले हो जाएगी 6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 12 हो जाएगी कि नहीं बताओ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आए तो आप बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक भी हमने आपको बताया है। पहले 3 5 के विषम गुणजों का औसत, 5 के देखो 3 के विषम गुणज देखो क्या कहलाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो विषम का मतलब ये कहलाता है कि जो विषम नंबर पे आए। देखो ये 3 एकम, 3 दूनी, ये 3 तिया, ठीक है, ये 3 दूनी, तो विषम का मतलब ये है 1 3 5 ऐसा। तो देखो 5 विषम गुणज, तो पहले हम 5 लिख देते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। तो पहला गुणज होगा 1, दूसरा होगा 3, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। पहले 5 गुणज 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे। तो अब देखो, अब आपको पता करना, अब 3 के गुणज लिख दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, 3 नाम 27। ये लिखना नहीं था, ये आपको समझाने के लिए लिखा है हमने, ठीक है। तो अब बता दो जल्दी से, बीच में क्या आ रहा है, जो बीच में आता है वही औसत कहलाता है, मतलब 15 इसका राइट आंसर होगा। अब जब आप इसको कर चुके हैं तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा देखो बीच में 5 आ रहा है, 3 का 5 से गुणा कर दो बस। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। ये बोल रहा है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बना दिए, ठीक है, 180 रन बना दिए। दूसरे टेस्ट में उसने बना दिए 258 रन, 258 रन बना दिए। तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए कि तीनों टेस्ट का औसत 230 हो जाए। तो तीनों टेस्ट का औसत 230 हो जाए, तो औसत है 230, तो टोटल गुणा 3 होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि तीनों का बोल रहा है वो, तो 3 का गुणा कर दो, 3 शून्य 0, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 690 हो जाने चाहिए। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये 8, 8 5 13, 2 और 2 4, 438 तो बना लिए हैं, कितने और बना दे कि 690 हो जाए। घटा लो, 10 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 3 गया 5, 6 में से जाएगा 252 बनाने चाहिए उसको। बी इज़ अ राइट आंसर। इसमें 252 और जोड़ देंगे तो ये इतने बन जाएंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 देखिए 1 2 3, ये पहली 3 है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप अनुपात पढ़ेंगे, इसी के बाद पढ़ाएंगे हम अनुपात।
तो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। चौथी संख्या यदि 1 होगी तो ये तीनों हो जाएंगी 2। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो देखिए, यदि उनका औसत हो 12 तो टोटल गुणा उन चारों संख्याओं का तो गुणा 4 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो 12 चौके 48 लिख दें डायरेक्ट, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 से भाग दोगे, और चाहिए है किसकी वैल्यू बताइए, चौथी संख्या की। चौथी संख्या की वैल्यू दी है 1, मतलब 1 से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो 6 संख्याएं, 6 डॉट बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बीच में तो कोई आ नहीं रहा तो बीच में ये आएगा। तो बीच में क्या आ रहा है बताइए, 25, तो ये हो जाएगी 26 28 30। उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है। तो यहाँ देख लो, ये 24 होगी, इसके पहले 22 होगी, इसके पहले 20 होगी, तो अंतर 10 आ रहा है कि नहीं बताओ। अंतर 10 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 25 है तो ये 24, 2 कम 22, 2 कम 20। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। संख्या निकाल लोगे आप, संख्या बस निकाल लो, उसके बाद जो कुछ भी पूछा है वो निकाल दो। आपको तो केवल संख्या निकालनी है आराम से। यदि लगातार दी हो तो बस जितनी संख्याएं दी हैं उतने डॉट बनाने हैं। और हाँ, यदि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, शॉर्ट लगा हो, पसंद आया हो, कुछ नया सीखने मिला हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 60 में क्या बोल रहा है, मतलब 8 में क्या बोल रहा है, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली और बाद की तीनों संख्याओं की 1/4 है। तो पहली देखो 4 संख्या हैं तो बना लेते हैं 4 डॉट। देखो ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी। अब देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसने बोला 4 संख्याओं में पहली और बाद की तीनों संख्याओं का योग 1/4 है। तो सबसे ज़्यादा बताओ पहली संख्या का योग होगा कि तीनों संख्याओं का, तो तीनों संख्याओं का ज़्यादा होगा। या ऐसा करो, उसने बोला कि पहली और बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है। जो पहली संख्या है ना वो बाद की तीनों संख्याओं के योग की, तीनों संख्याओं को योग 4 मान लिया अपन ने, की मतलब गुणा, या का मतलब गुणा 1/4 है। 4 से 4 काट दो तो 1 ही आ रहा कि नहीं बताओ। तो ये 1 हो जाएगी पहली संख्या और तीनों का योग हो जाएगा 4। तो उनमें पहली संख्या बतानी है कितनी है, तो बता दोगे आप। जब 4 संख्याओं का औसत है 60 तो टोटल गुणा 4 हो जाएगा। 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 से भाग दे देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 5 से भाग दोगे, क्योंकि 1 यूनिट की ही तो वैल्यू आपको चाहिए है। 5 दूनी 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 3 संख्याओं का औसत है 154, तो 154 है 3 संख्याओं का औसत, तो टोटल गुणा 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तो ये हो गई दुगनी। फिर बोल रहा है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। दूसरी संख्या किससे दुगनी है, तीसरी से दुगनी है, तो ये दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी करनी पड़ेगी। तो तीसरी से दुगनी करनी है तो तीसरी को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसको 4 मानना पड़ेगा। फिर से देखो, जब भी 3 इक्वेशन हो तो लास्ट वाली इक्वेशन सबसे पहले पढ़ लिया करो। पहली, दूसरी, तीसरी, तो लास्ट में तीसरी बोली कि दूसरी तीसरी की दुगनी है तो तीसरी को 1 मानो, तो ये है दुगनी। तो देखो, या फिर x भी मान सकते हो, x से करो चाहे उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, दुगनी हो गई। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से भी दुगनी है, तो ये दूसरी से भी दुगनी 4 हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो
तो इनका योग दिया है इतना और इनका आ रहा है कितना, वो देख लेते हैं। तो आप करेंगे 154 गुणा 3 बटे 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इन सभी से भाग दे देंगे। 4 2 6 और 1 7। अब चाहिए किसकी है, पहली संख्या। पहली संख्या की वैल्यू यूनिट कितनी आ रही है, 4, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए है आपको। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 3 6 मतलब 4 तिया 12, 12 का गुणा करना है 22 में। तो 12 दूनी 24, 5 से लाई 2, 24 और 2 26, 264। इसका राइट आंसर हो जाएगा 264। या x से करोगे तब x से भी इसका आ जाएगा 154। ऐसे करोगे 4 और 2 6 और 1 7x, 7x की वैल्यू आ जाएगी। तो 4x की निकालोगे तब भी इतनी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो आठों संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और बताते हैं। जैसे 2 3 4 5, हम बोल दें कि इनका औसत बताओ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 3.5 आएगा। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो बीच की संख्याओं का औसत आएगा वो भी इन सभी संख्याओं के औसत के बराबर होगा। तो 4 3 7, 7 का आधा करोगे तब भी 3.5 आएगा। दूसरा देख लो, दूसरा सवाल 2 4 6 8, औसत कितना आएगा बताइए, 5। देखो 8 और 2 10 का आधा करोगे तब भी 5, और बीच वाली संख्या 5 आ ही रही है, और 4 और इस बीच का औसत निकालोगे तब भी 5 आएगा। 6 4 10, 10 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का औसत 6 है, मतलब पूरी संख्याओं का भी 6 ही होगा। तो बताना है कि संख्याओं का योगफल, और हमने बताया था योगफल निकालने के लिए गुणा करते हैं। कितनी संख्या है, 8। तो 6 8 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ दोगे तो 5 की वृद्धि हो जाएगी कि नहीं, बताओ औसत में। देखो औसत 30 है और प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, मतलब औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की। ये कंसेप्ट हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत। अब इस टाइप के अपन 2 सवाल कर चुके हैं, उम्मीद है ये भी आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। जो नए लोग आए हों वो जय हिंद ज़रूर टाइप करेंगे कमेंट में। धन्यवाद।